बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन, बहुत सारे लोगों की तरफ से एक सवाल आ रहा है और एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस सवाल में सही रहबरी का होना ज़रूरी है, वरना हम गुनहगार हो सकते हैं। लिहाजा ज़कात के सिलसिले में सवाल है कि सवाल करने वाला पूछता है कि आपने सोना और चांदी इस पर जिस तरह से ज़कात निकालनी है उसके बारे में बताया है, लेकिन हमने सुना है कि ज़ेवरात के अंदर ज़कात नहीं दी जाती, यानी ज़ेवरात के अंदर ज़कात वाजिब नहीं होती। लिहाजा इससे मुताल्लिक़ क्या सही रहनुमाई है, रहबरी है, उसको बताइए। लिहाजा सबसे पहली बात तो इसका जवाब ये है कि अहनाफ के नज़दीक ज़ेवर हो या सोने चांदी की जो भी चीज़ हो, अगर वो निसाब के बक़द्र हो तो साहिब निसाब को उसमें से ज़कात निकालना वाजिब है। तो ज़ेवरात में और गैर ज़ेवरात के अंदर अहनाफ के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। तो हनफी हज़रात तो ये सुन ले कि ज़ेवर हो या जो भी कुछ हो, तमाम चीज़ों पर ज़कात निकालना वाजिब है अगर वो निसाब के बक़द्र हो। इसकी हम पूरी तरह इस बात को हम समझ लें। अहनाफ के नज़दीक कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है, जामे तिरमिज़ी में भी है, नसाई में भी है, बहुत सारे तुरुक से साबित है वो रिवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपनी बच्ची को लेकर, उसके हाथ में कंगन थे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम इसकी ज़कात निकालती हो? तो उसने कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम आग के अंगारे अपने हाथ में रखना पसंद करती हो? लिहाजा इसकी ज़कात निकालो। तो वो सहाबिया जो थी उन्होंने कंगन ही निकाल के दे दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ में आग के अंगारे हों। लिहाजा अहनाफ के नज़दीक तो कोई मसला नहीं, हर सोने चांदी की चीज़ के अंदर, चाहे वो ज़ेवरात है, जो भी कुछ हो, उसके अंदर ज़कात निकालना वाजिब है। अब रहा शवाफ़ी का मसला और अइम्मा सलास, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफ़ई, इनको अइम्मा सलासा कहते हैं। यानी तीनों इमामों के नज़दीक जो है ये बात मशहूर है कि ज़ेवरात पर ज़कात नहीं, लेकिन इसकी भी थोड़ा हम खुलासे से इसको सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। ऐसे ज़ेवरात जो मबाह हो, यानी जिनका पहनना जायज़ हो, उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर किसी ने ज़ख़ीरे की नीयत से ज़ेवरात लिए हैं, जैसे कि आम तौर पर औरतें ज़ख़ीरे की नीयत से ज़ेवरात लेती हैं। आप देखें, जब भी सोने का भाव कम होता है या ऐसा लगता है सोने का भाव बढ़ने वाला है, तो अक्सर औरतें इस नीयत से कि अब सोने का तो भाव बढ़ने वाला है, 1 लाख तक जाने वाला है, तो क्यों ना हम अपने पैसों को अटका दें, हम अपने पैसों को लगा दें। पैसे तो उसकी वैल्यू कम ही हो रही है रोज़ाना। अगर हमने सोने में इन्वेस्ट कर दिया, ज़ेवरात ख़रीद कर रखे, तो ये हमारे कल को काम आएंगे। हम किसी भी अड़चन में, किसी बीमारी के वक्त, किसी शादी ब्याह के वक्त इसको बेच करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ज़ख़ीरे की नीयत है, जमा करने की नीयत है, तो इसमें अइम्मा सलास के नज़दीक भी ज़कात का निकालना वाजिब है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर किसी बच्ची को जैसे माँ बाप अपनी तरफ से ज़ेवरात देते हैं शादी के मौके पर, उस मौके पर अगर उसने इस्तेमाल की नीयत की है तो ज़कात वाजिब नहीं होती अइम्मा सलास के नज़दीक, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। लेकिन अगर उसने उस वक्त कोई नीयत ही नहीं की है, तो उसकी नीयत ना करना ये भी ज़कात के वाजिब होने का एक ज़रिया बन जाता है। इसलिए कि उसूल है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स मर गया, अब उसकी मीरास के अंदर सोने के ज़ेवरात वगैरह थे, लेकिन उनके बच्चों को इल्म नहीं था उस बात का कि हमारे बाप ने या हमारी माँ ने कुछ ज़ेवरात छोड़ कर मरी है, इस दुनिया से गई है। अब उनको इल्म नहीं था, लेकिन वो उसके वारिस तो बन गए। लिहाजा अगर उस चीज़ पर 1 साल गुजर जाए और उनको पता चले अरे हमारे अम्मी ने तो ज़ेवरात छोड़ी थी, तो अब उसका निकालना शवाफ़ी के नज़दीक भी वाजिब है। लिहाजा इसलिए ये वाजिब है क्योंकि उन्होंने उसमें नियत ही नहीं की कुछ,
तो जो लड़की अपने माँ के यहाँ से सोना चांदी लेकर आती है, अगर उसने पहनने की नीयत की है, सिर्फ इस्तेमाल की नीयत की है, जैसा कपड़ा हम पहनने के लिए ख़रीदते हैं, इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं। एक कपड़ा है हमारे पास, हमने पहनने के लिए ख़रीदा उसको, हमारी उसके अलावा कोई नीयत नहीं होती उसके अंदर कि हम उसको कपड़े को रखेंगे, फिर भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हमारे इस्तेमाल की नीयत थी तो ज़कात तो वाजिब नहीं होती, लेकिन निकालना बहरहाल बेहतर है। लेकिन अगर ज़ख़ीरे की नीयत थी और इन्वेस्ट की नीयत थी तो इस पर मबा ज़ेवरात के अंदर भी ज़कात वाजिब होगी, शवाफ़े के नज़दीक भी। लिहाजा हम अपनी नीयतों को, जो नीयत उस वक्त किए थे, उसको टटोलें। मैं तो ये समझता हूँ कि अक्सर जब अपने माँ के घर से ज़ेवरात वगैरह लेकर लड़की आती है तो सिर्फ़ पहनने की तो नीयत उसकी होती नहीं, बल्कि बहुत सारी नीयतें उसके साथ जुड़ी हुई होती है, और हमारी नीयतों को अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा एक बात तो ये मबा यानी जायज़ ज़ेवरात। अगर कोई ऐसा ज़ेवर है जो जायज़ नहीं है, यानी उसमें इसराफ़ किया गया है या मकरूह है, जैसे कुछ ज़ेवरात के अंदर शक्लें बनी हुई रहती है, किसी की भी शक्ल हो सकती है। आजकल तो बहुत फैशन निकला है, शैतान की शक्ल बनाते हैं, न जाने किस किस की शक्लें बनी रहती है। तो ऐसे ज़ेवरात के अंदर तो ज़कात वाजिब है, बहरहाल आप इस्तेमाल करें या ज़ख़ीरे की नीयत से करें। इसी तरह जो पैर के अंदर पाजेब होती है, जिसको पायल वगैरह कहते हैं हम, अब जिसमें छन छनाहट की आवाज़ आती है, तो वो भी जो है औरतों के लिए पहनना, जिसमें छन 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 आवाज़ आती है और गैर मर्दों की उसके तरफ मुतवज्जा और अट्रैक्ट होने की जो चांसेस है, तो ऐसी चीज़ों का पहनना भी नाजायज़ है। लिहाजा ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई ज़ेवर है तो उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। इसी तरह कोई औरत इतना ज़्यादा ज़ेवर पहनती है और इतना ज़्यादा ज़ेवर है उसके पास, जिससे ज़ेवर का मकसद ही फौत हो जाता है। ज़ेवर का मकसद क्या है? ज़ेवर पहनने का मकसद ये है कि बीवी ज़ेवर पहने तो शौहर को अच्छी लगे, उसके हुस्न में और बढ़ोतरी हो। तो जब ज़ेवर थोड़ा होगा, थोड़ा जिस्म पर होगा, तो उससे खूबसूरती नज़र आती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ बंगड़ियाँ पहन ली औरत ने तो खूबसूरत नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक बंगड़ी पहनेंगे तो खूबसूरत नज़र नहीं आएंगी। एक छोटा सा हार पहन लिया, अच्छी लगेंगी। इतना बड़ा हार फेरा है कि पेट तक आ रहा है वो, तो शौहर दोस्तों इससे खुश होने के बजाय, इसके करीब आने के बजाय इससे मुतनफ़िर होगा। बोले ये क्या है? लिहाजा अगर इसराफ़ है ज़ेवरात के अंदर, तो उन ज़ेवरात के अंदर भी शवाफ़े के नज़दीक ज़कात बहरहाल वाजिब है। तो इस बात को समझ ले कि हमने जो जायज़ ज़ेवरात है और वो नीयत भी हमने सिर्फ़ पहनने की है, तो शवाफ़े के नज़दीक इसकी गुंजाइश है कि उसकी ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन निकालना बहरहाल बेहतर है, ताकि दूसरे आइम्मा जिनके नज़दीक निकालना हर एक पर वाजिब है, उनके इख्तलाफ से भी हम बच जाए, और इसमें गरीबों का भी फ़ायदा है। अगर हम ज़कात निकालते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इतना माल दिया है, जैसे औरतें हैं उनको माल दिया है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह का शुक्र करते हुए उसमें से निकाले। बहरहाल शवाफ़ी के पास भी दलील है कि मबा ज़ेवरात के अंदर जो ज़कात वाजिब नहीं होती, इसकी कई सारी दलील है, जिसके अंदर सहाबा के अक़वाल भी है, ताबईन के अक़वाल भी है, सहाबा का अमल भी है। लिहाजा बहुत सारी एक दलील की लंबी फ़हरिस्त है, उस दलील में मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना कहना है कि अगर निकाल दे तो बेहतर है। और इस बात में भी मबा ज़ेवरात, जो जायज़ ज़ेवरात है, उसके अंदर इस्तेमाल ही की नीयत हो तो ना निकालना वाजिब नहीं है, लेकिन निकालना बेहतर है। और जो मैंने बताया कि नाजायज़ ज़ेवरात है और नीयत भी कुछ और थी, हमारी इन्वेस्ट की नीयत थी, ज़ख़ीरे की नीयत थी, ख़जाने की नीयत थी, तो उस पर तो निकालना वाजिब है ही। लिहाजा इस मसले को हम अच्छी तरह से समझ लें। तो ये मसला हमारे सामने आ गया। इस्तेमाल, बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूज़न था, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से उनके जो इश्कालात है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी किसी के पास कोई सवाल हो इस मसले से मुताल्लिक़, तो ईमेल आईडी पर भी भेज सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।